हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूं हमारे इस प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में, जहां पे हम एसएससी के पुराने ये पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि सवाल के सॉल्व करने के साथ साथ क्या चीजों का हमको एग्जाम में ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हूबहू आपको वहां पे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था, हम 21st है ना कि थोड़ा सा शुरुआत कर चुके थे। अभी इसको हम आगे और बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 शिफ्ट्स बची हैं और इसके बाद ये सीजीएल 2021 के हम सारे पेपर्स रीजनिंग के डिस्कस यहाँ पे कर चुके होंगे। जो भी बच्चे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा इंट्रोडक्शन पेज यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी अच्छे से पढ़ना चाह रहा है, गाइडेंस मेंटरशिप के लिए आप हमेशा कनेक्टेड रह सकते हो। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आपको शेयर मेरी वहां पे दिखती है तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस पे। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक शेयर जरूर करें, सो दैट है ना हम अच्छे से कनेक्टेड रह पाए। और सब्सक्राइब बटन तो मेरे ख्याल से आप दबा ही चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमने शुरुआत करना है। ये मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था और मेरे ख्याल से बड़े आराम से आपसे हो गया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल ये सवाल नहीं था। यहाँ पे क्या गिवन है, ये एनालॉगी का है ना, समानता का अगेन ये टॉपिक है। जहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 से 8 जे से एच यानी -2 हुआ सबसे पहले। तो ये 16 से 14 पे आप जाओगे तो एन आ जाएगा। ये दो ऑप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप यहाँ 20 से 24 अगर चेक करोगे तो +4 हुआ। तो अगर मैं आखिरी देखूं तो 10 से 14 ये भी एन हो गया। और इससे हमारा आंसर वैसे पता लग गया कि ये 1 था। बट बीच वाला भी चेक कर लो, S19 P16 यानी -3। तो बेसिकली यहाँ पे -2 -3 +4 हो रहा है। तो अगर मैं 23 से -3 करूंगा तो 20 आएगा, दैट इज टी। तो NTN ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है जी, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कौन से है ना दो साइन को हम इंटरचेंज करें ताकि एक ये मीनिंगफुल इक्वेशन बन जाए। तो देखो, सबसे पहले डिवाइड देखते हैं। तो 216 डिवाइडेड बाय 432, तो 1/2 आ जाएगा। और इनटू है तो ये 9 बन जाता है अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें। अब 49 में से 16 तो बन नहीं रहा, तो प्लस माइनस की अगर मैं पलटी करूं एक ऑप्शन, क्योंकि प्लस माइनस है और मल्टीप्लाई डिवाइड को ना छेड़ो, तो ये तो 9 ही रहा। ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो इससे तो आंसर नहीं आ पा रहा। यानी बाकी आप केस देखोगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कोई एक तो चेंज करना ही पड़ा। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज करने का यहाँ पे प्लान करूं, है ना, एक तो ये तरीका है, एक या मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करने का यहाँ पे तरीका है। ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करता हूं तो मेरे बच्चे ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। सॉरी, अभी मैं थर्ड ट्राई कर रहा हूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 16 -18 में एक बार इसको रबी कर देता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई की जगह हमको प्लस करना है। +216 डिवाइडेड बाय 432, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है 40। तो ये आ गया 2, ये आ गया 20, और 20 में से ये दो माइनस होंगे अभी, और तो ये आएगा 18। तो यहाँ भी सिचुएशन नहीं सेट हुआ। और देखो, डिवाइड और माइनस, अगर मैं डिवाइड का साइन यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और माइनस का साइन मैं सिंपली यहाँ पे ले आता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 216। ठीक है। तो अब मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा, अच्छा ये 9 चलो या 3 से जा रहा है। ठीक है, ये 72 हो गया, ये 12 है ना, यहाँ पे कट हो रहा है। पर मेरे बच्चे 16 इंटू 12 192, बाकी तो सेम रहा। बाकी तो, क्योंकि हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट एक बार फिर से दिखा दूं, हमने यहाँ पे माइनस किया क्योंकि डिवाइड और माइनस को चेंज किया था ना।
प्लस 40। अब ये देखो, ये इतना बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाता है, इसमें से कुछ भी घटाओ तो आंसर नेगेटिव आता और बहुत बड़ा नंबर आता, तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये भी गया। तो वैसे हमें पता लग गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, बट आप लोगों के लिए मैं एक बार सॉल्व करके भी जरूर दिखाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है कि 16 माइनस, अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा ऐसे, ठीक है, प्लस 40। तो ये आपका 2 ज़ा हो गया, तो ये कितना हो गया है 16, नहीं 16 माइनस 36 प्लस 40, है ना। तो 40 और 16 56 में से 36 जाएंगे तो 20। तो ये हमारा एप्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही हमको यहाँ पे करना था और इसी से हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाला टाइप जब भी आए तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले एक रफ पेपर में अपना ना फटाफट से लिख लेना कि ए फॉर एडिशन ही है तो याद ही रहता है, बी से मल्टीप्लाई करना है, सी से सब्ट्रैक्ट करना है और डी से देखो डिवाइड ही है तो वो भी आसान ही रहेगा। अब 45 और ये ब्रैकेट के अंदर भी है तो बॉड मास यूज करना है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है ना, ब्रैकेट खोलना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो 45D9, जैसे ही मैं इसको डिवाइड वाले को पहले खोलता हूँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे बाकी सबका केस क्लोज्ड। 4 डिवाइड 4 तो ये 1 आ जाएगा और 28 डिवाइड 1 तो ये 28 आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट और डिवाइड का साइन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 3 और सी का मतलब -6, तो 10 माइनस 6, ये इवेंचुअली हमारा 4 आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या रह जाएगा अगर इवेंचुअली हम इसको सॉल्व करने को जाएं कि 5 गुना 5, क्योंकि बी है ना, प्लस 8 इंटू 4 और सी -28। तो ये कितना हो गया 25 प्लस 32 -28। अब अगेन आप या तो इसमें पूरा सॉल्व कर लो, इतना मुश्किल वो भी नहीं है कि 32 में से 28 गए 4, 25 4 29, या बस यूनिट डिजिट देख लो कि 5 और 2 7, 7 में से 8 माइनस किए तो 9, क्योंकि कैरी होता है ना। तो आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा और इतना ही हमें करना है। ठीक है, ये वाला मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा टाइम सेव करने में, आपको बार बार सवाल में नहीं देखना पड़ेगा कि ए का मतलब ऐड था, बी का मतलब मल्टीप्लाई था, सी का मतलब माइनस था। या आप प्रेशर अगर अच्छे से झेलना चाहते हो, है ना, मतलब आपको पता है, आपको प्रैक्टिस हो गई, तो ये आप अपने माइंड में याद भी कर सकते हो, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर बार नया डाटा सेव करना पड़ेगा। अगर आप लिख लेते हो तो आपके माइंड पे इतना लोड नहीं पड़ता, आपका माइंड फ्रेश ही रहेगा। पर अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई, आप चाहते हो कि आप याद रखो कि सर मुझे याद ही हो गया, ए एडिशन था, बी मल्टीप्लाई था, सी सब्ट्रैक्ट था, डी डिवीजन था, तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो। पर बार बार सवाल को वहां पे मत देखना, मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो सीरीज है, सबसे पहले मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे रोटेट होती जा रही है ना, ये कुछ इस प्रकार से, या चाहे आप उल्टे वे में देख लो, रोटेट हो रही है। मैंने इस प्रकार से क्यों किया, क्योंकि ये सर्किल यहाँ पे पहले नंबर पे था तो यहाँ दूसरे में आया, फिर इधर जब और घुमा तो तीसरे पे आया, तो अगली बार ये कुछ 45 डिग्री घूम रहा है ना, तो कुछ इस प्रकार आएगा। और क्योंकि हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे में चौथे नंबर पे सर्किल आना चाहिए, यानी इधर से दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो ये वाली तो पोजीशन ही गलत है, हमको तो ऐसे लेटी हुई लाइन चाहिए, ये भी गलत है। अब इसमें चेक कर लो कि सर्किल इसमें भी यहाँ पे आ रहा है दूसरे नंबर से, और ये यहाँ भी इस पे आ रहा है दूसरे नंबर से। तो क्या इतना क्लियर हो गया। अब बाकी फिगर देख लो कि सर्किल के साथ, है ना, क्या हो रहा है, सर्किल के साथ स्टार आ रहा है, एक बार चेक कर लो। जब ये सर्किल उठ के पीछे गया या कहीं पीछे मूव हुआ या स्टार उठ के सबसे आगे आया, तो सर्किल और स्टार हमेशा साथ थे, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये दोस्ती यहाँ भी नजर आएगी। तो जब सर्किल और स्टार साथ थे तो वो इसी ऑप्शन में है, इसमें वो दूर दूर है, तो ये गलत हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1। ठीक है, तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना, और मेरे ख्याल से आप इसको बड़े इजीली भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर हम रुक करें तो वो क्या कह रहा है कि अगर दिए गए शब्दों को हम शब्दकोश के अकॉर्डिंग करें तो कौन सा आएगा। तो बेटा देखो, सब में एस सी आर तो आपको दिख ही रहा है, पहले 3 अक्षर तो सेम ही है। ठीक है, अब इसमें ओ है, ठीक है, इसमें आई है, इसमें वी है, इसमें पी है, इसमें ई है। तो इन सब में देखो ई सबसे पहले आएगा, ये हमको क्लियर हो गया। तो ये नंबर 1 हमारा हो गया, बार है। अगर फर्स्ट से हमने अरेंजमेंट शुरू करी तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो मुझे नजर आया कि 1 4 और 3 तो सेम ही है। यानी जो कंपटीशन या जो कंपैरिजन करना है हमने 5 और 2 में करना है। तो 5 में है एस सी आर ओ टी ओ, 2 में है एस सी आर पी। अब आप खुद बताओ, एस सी आर ओ और एस सी आर पी, तो क्या ओ पहले नहीं आता? तो आप भी पहले 5 को नहीं रखोगे। तो 1 4 5 2 3, क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही प्लेस थे, और 5 और 2 में 5 पहले आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और आप यहां से इसको मार्क कर सकते हो। क्या ये क्लियर है जी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपली फोल्डिंग वाला सवाल है, ये ऐसे फोल्ड किया हुआ है। अब इन्होंने वापस इसको खोलना है, तो बस हमको इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो सबसे पहले बीच में हेक्सागन देख लो, ये तो सब में ही आ रहा है। ये जो ट्राइंगल इस तरफ था, जब इधर बनाएंगे तो कुछ इस तरफ आएगा। इसमें तो डायरेक्शन ही उल्टा है, तो ये कैंसिल। बाकी सब में अगर मैं चेक करूं तो ये वाला ट्राइंगल तो यहाँ पे ही गलत है, अपने को तो इधर ऐसे वाली शेप चाहिए थी यहाँ पे, तो ये भी सिंपली गलत हो गया। अब इन दोनों में तारा अगर मैं देखूं, स्टार जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा एक स्टार बना हुआ है, और यहाँ पे तो इन्होंने ये इंक्लाइंड ही कर दिया, थोड़े थोड़े मोड़े हुए हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऊपर वाले स्टार है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, इन्होंने ऊपर वाले भी इंक्लाइंड कर दिए। जो नीचे वाला है ना बेटे, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड था। अब ये देखो ऐसे जा रहा है थोड़ा सा, तो नीचे वाले तो जाएंगे जो इसमें भी जा रहे हैं, बट ऊपर वाले स्ट्रेट थे बिल्कुल एक सीधी लाइन में। तो आप सिंपली उसको वैसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ये हमारा सवाल है ना। काफी आसान क्वेश्चंस आए हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आए हैं एसएससी में इससे। 3 4 अगेन हमने अच्छे और अलग हटके सवाल देखे हैं इसमें। जब भी देखे हैं तो आप उसका अच्छे से यूज कर सकते थे ना। कल से ये मैं वॉच भी बिल्कुल साइलेंट पे करेंगे, क्योंकि इस पे नोटिफिकेशन आ जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे एकदम क्या वाइब्रेट हुआ है। ठीक है ना, तो कल से इसको उतार के या इसकी सेटिंग चेंज करते हैं हम। चलो, तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्यूलिप्स इज रिटन एज दिस। गार्डन का कोड बताओ। तो बेटा इससे आसान तो आपको क्या ही देगा कि टी से जी, यू से एफ, तो ये ऑपोजिट कोडिंग हो रही है सीधा सीधा। एल से ओ, चेक कर लो। आई से आर, पी से के, और एस से एच। तो ऑपोजिट कोडिंग, या जिसको मैं रिवर्स कोडिंग कहता हूँ, बस उसी का यूज है ना। और ये पेयर्स हमने पिछली क्लास में ही पढ़े हैं सारे के सारे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ए का कोड जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डेविड वार्नर, है ना। ई के लिए हमने ई भी याद किया हुआ है। एलो लव को मैंने ऐसे लिख दिया, आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, यूएफओ से एफ हो गया, जीटी रोड हो गई। ठीक है, हर्षदीप सिंह आपके टीचर का नाम हो गया। जैक और क्वीन जो आप ताश में देखते हो वैसे हो गए। एलओ यहाँ पे आ गया, एम और एन हो गया, है ना। पी के मूवी हो गई। ठीक है, तो ये सारे अगर आपको याद रहेंगे कि इनका कोड्स है, इनका टोटल सम 27 बनता है, इनका बाएं और दाएं से पोजीशन सेम होती है इन दो दो अक्षरों की। तो ये आपको है ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। अगर कोई रह गया तो अगेन आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से एक ही कोड रह गया, दैट इज IR, इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इससे आप इसे कर लोगे। तो बेटे जी का कोड टी, ए का कोड जेड, आर का कोड आई, टी जेड आई,
डी का कोड W, E का कोड V, N का कोड M। तो TZI WBM ये हमारी ऑप्शन नंबर 4 में क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल की बात तो नहीं है। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का मतलब कि हमें इससे इस लाइन के थ्रू इसको पलटी नीचे की तरफ है ना होनी चाहिए। तो जब ये नीचे की तरफ पलटी होगी तो जी ऐसे बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा, तो ये गलत है, ये सही है, ये वाला भी सही है और ये भी सही है। एम अगर आप बनाओगे तो उसमें जो ये वाली लाइन है, ये वाला पीस है, वो इस तरफ थोड़ा सा बार होगा, बाकी सेम है। इसमें देखो इस तरफ है ना, और ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया था, तो हम इसको जाने देते हैं, बाकी तीनों में सेम है तो उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं। आर चेक कर लो, आर को अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे नजर आना चाहिए, अगेन यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन एलिमिनेट हो गई अब। ठीक है, और अगर मैं चेक करने को जाऊं तो अपन कौन सा चेक कर सकते हैं, वन चेक कर ले, वन ऐसे इजी है, और वन में ये कट इस तरफ आना चाहिए, इसमें देखो ये कट इस तरफ आ रहा है, तो ये भी गलत है, इसको भी कट कर दो, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखो अभी जो सवाल कराया था, और अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हो तो ये सवाल कितनी जल्दी आपसे बनते जाएंगे। अगर नहीं याद है तो वहां ABCD लिख के आप वही चेक करते रहोगे। प्लीज सारे अल्फाबेट्स याद रखो, इजोटी तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कैसे यूज करना है ना, बट सारे नंबर्स के पोजीशंस आपको, अगर आप एस्पायरेंट हो तो आपको याद होने चाहिए। अब आप देखो इनमें सबसे पहले कि ए और ए, गंगा का वर्ड रिपीट हो रहा है तो इनका कोड भी रिपीट हो रहा है 3। तो ए का कोड होता है 1, तो उससे 3 बनाने का क्या तरीका है, या तो +2 या ×3 हुआ होगा। वैसे तो ×2+1 ×4-1 बहुत तरीके हैं, बट कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज नहीं है, तो कंफर्टेबली सोचते हैं। जी का कोड 21 गिवन है, ठीक है, जी का कोड 7 होता है और 21 गिवन है, तो ये ×3 हो गया, तो यानी इन दोनों में ×3 कॉमन पैटर्न आ रहा है। अब n का कोड 14 होता है, 14 को ×3 करें तो 42 आ रहा है मेरे बच्चे। तो बेसिकली नंबर का ×3 हो रहा है। कोशी में k का कोड 11 होता है, तो 11 का 3 गुना किया हुआ है। अगर मैं सपोज करो s ले लूं, s का नंबर 19 होता है, तो 19 का 3 गुना किया हुआ है, एंड सो ऑन। तो यही चीज यहाँ पे चल रही है। तो अगर हमको गोमती बनाना है तो जी का तो हम पहले ही 21 देख चुके हैं, तो ये आंसर हो गया, ये कैंसिल हो गए। ओ अगेन आपको अगर बनाना है तो ओ का कोड 15 ×3 करोगे तो 45, तो ये 45 यहाँ पे आ गया, ये नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप मेरे बच्चे यहाँ पे ये देख सकते हो, है ना, कि अगर ये डायरेक्ट किसी को नहीं आ रहे 1%, वैसे तो आ जाने चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको थोड़ा स्मार्टली भी पिक कर सकते थे कि जी का कोड यहाँ से पिक कर लिया 21, ओ का कोड कोशी से पिक कर लिया, एम का कोड नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टी का कोड नहीं मिल रहा, अभी कोई बात नहीं, फिर आई का कोड 27, तो एटलीस्ट आपको 3 कोड भी मिल गए ना, तो आप उसको ऑप्शन को पिक कर पाओगे, एलिमिनेशन काफी हद तक कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना, वहां पे होपलेस नहीं हो जाना। कुछ नहीं समझ आ रहा तो जितना बेस्ट आप फाइंड कर सकते हो उतना बेस्ट तो करो ना ट्राई। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। अच्छा, तो फिगर के अंदर कौन सा पार्ट एम्बेडेड है हमको ये बताना है। तो अगर मैं और रोटेशन अलाउड नहीं है, सबसे अच्छी बात है ना। तो अगर मैं ये टुकड़ा ढूंढने को जाऊं तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से रिलेट करवाना चाह रहा है पहले वाला, ये ऐसे जाएगा, तो ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं थर्ड बनाने को जाऊं तो ये मेरे ख्याल से यहाँ से रिलेट कर रहा है, ये वाली लाइन है, ये बीच में भी है, ये ऊपर से ये भी टच कर रही है, और ये भी है। तो ये जो सी वाला पार्ट है, आप बच्चे चेक करो, 3 वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ पे ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है ना।
और ये बन के आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा अगेन आप चेक करोगे तो ये जैसे ये वाली लाइन है वो नहीं दिखाई दे रही, आप इसमें चेक करोगे पुट इन करने का, तो बीच में ये सिमेट्री जैसे नहीं दिखेगी, तो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। चलो, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन। तो एक ही डाइस के 3 अलग अलग स्थितियां हमको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या सेम हो सकता है। तो देखो सबसे बढ़िया यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि डाइस नंबर 2 और 3 में अगर मैं देखूं कि 2 और 5 यहाँ पे कॉमन है, 2 और 5 यहाँ पे कॉमन है, तो 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है। और इनमें कई बार क्या होता है, ओरिएंटेशन में एग्जामिनर गलत दे देता है, तो एक बार नेबर वाले मेथड से भी चेक कर लेना कि क्या आप सही सोच रहे हो। अब वो कैसे चेक होगा कि जैसे जी 2 है, 2 के नेबर क्या क्या गिवन है, 1 3 1 5, तो यहां से आपको रिलेट होगा कि अरे ये भी तो था कि, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि 1 और 2, और इधर भी 1 और 2, तो कौन से दो बचे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 3 और 5। चलो जी ये भी ठीक है, 3 और 5 आ गए। अब थर्ड और फोर्थ फिगर देखो, थर्ड और फोर्थ फिगर देखो कि यहाँ पे नहीं, थर्ड और फोर्थ नहीं, और कोई आ रहा है कहीं पे सेम 6 5 2 5 2 नहीं आ रहा ना, तो यानी 4 की हमको कोई गारंटी नहीं दिख पा रही अभी तक इसमें, है ना। और 5 का अगर मैं देखूं तो 2 6 1, 1 का देखूं तो 2 3, पर चलो इसी से हमारा ये तो पता लग जाता है कि ये सेम है, क्योंकि 3 और 5 रह गए, आगे तो 4 और 2 ही होंगे वैसे। ठीक है, ऑल दो वो यहाँ पे गिवन नहीं है, और ऑप्शन भी कोई ऐसे परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि 1 के ऑपोजिट 6 है या 6 के ऑपोजिट 1 है, वो ऑप्शन नंबर 3 में आ गया, और यही हमको वहां पे मार्क करके आ जाना है। और तो कोई इसमें मिक्स एंड मैच भी नहीं हो रहा। ठीक है ना। पर कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, कई बार ओरिएंटेशन वो गलत देता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसमें गलती ना करिएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक सेकेंड आप ट्राई कीजिए। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको दिख गया होगा 13 से 52, तो 52 से 13 4 से इजीली कट जाता है, और 4 से 16 या तो 4 का स्क्वायर या गुना 4 करके आ जाता है। फिर अगला देखूं तो 90 से 15 बीच 6 से कट हो रहा है, और 6 इंटू 4 करूं तो 24 आ रहा है, यानी बीच वाले नंबर का भाग 4 से करना है और इसमें गुना कर देना है ना, इसको 4 से डिवाइड करना है और इसमें गुना कर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि 23 इंटू 36/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यूनिट डिजिट से आप इसको है ना इजीली मेरे ख्याल से कर सकते हो। एक बार चेक कर लो क्या ये आंसर आ रहा है, 180 कुछ आ रहा है ना इस कॉन्सेप्ट से, तो या नहीं, 180 और 207 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या डिफरेंट हुआ है यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं। ओके, 13 इंटू 16/4, 15 इंटू, तो 23 इंटू 36, यही दिख रहा है यार मेरे को तो अभी तो। आपको कुछ और दिखता है तो एक बार बताओ, नहीं तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो बीच में अभी रुके हैं, तो क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक भी एकदम से नहीं कर पाएंगे, कुछ कोई एरर है तो, है ना। क्योंकि सिंपल मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ये क्लियर कट है, बट उसके अकॉर्डिंग आंसर एग्जैक्ट का शायद गड़बड़ी हो रही है ना। अगर मैं वैसे आंसर देखूं कि अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं, ऑप्शन अगर मैं पिक करूं कि 23 का यहाँ पे मल्टीपल कौन सा है, तो 107 है, 9 जा, है ना, 107 है। एक बार बताओ, या नहीं है, नहीं है, 13 का हो गया ना, वो 13 से आंसर बैठता है, कि अगर यहाँ पे 13 हो तो 13 9 जा कि 90,
और 27, वो भी 117 बनता है, 107 तो फिर भी नहीं बैठ रहा। ओके चलो कोई बात नहीं, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसको एडिट इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड या कुछ जो मिसिंग है, वेरी सॉरी, है ना, अगर यहाँ पे कुछ इश्यू था जो एड्रेस करना रह गया तो हम इसको आगे एड्रेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो बताओ, अगर दो रेशियो का सम a प्लस बी और दो का डिफरेंस a माइनस बी आपको 6/5 गिवन है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो a/b 6+5 अपॉन 6-5, दैट इज 11/1। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इतना ही बस हमको यहाँ पे करना था, इससे ज्यादा तो हमें कुछ यहाँ पे टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलें आगे, ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 16। ए हैश बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अच्छा ठीक है, सब में फर्स्ट का रिलेशन गिवन है तो हमको बताना है जे इज द फादर ऑफ आर किस में आ रहा है। तो सबसे पहले जेंडर चेक कर लो, जे परसेंट के, तो जे इज द ब्रदर ऑफ के, तो ठीक है। इसमें जे आखिरी में आ रहा है और एम इज द सिस्टर ऑफ जे, यानी जे का जेंडर शायद नहीं पता लगेगा अनटिल अनलेस वो मैरिड कपल हो, चांसेस कम है। थर्ड में जे डॉलर, जे इज द फादर ऑफ के, तो यहाँ भी मेल करेक्टर आ रहा है, मतलब मेहनत करवाए गए। जे एट द रेट, चलो जे इज द वाइफ ऑफ सी, तो यहाँ तो फीमेल आ गया, एक ऑप्शन तो कट हुआ। ठीक है, अब या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जेंडर वाले मेथड से जाऊं या चार्ट ही बना लूं, तो एक काम करते हैं, क्योंकि सेम सेम से रिलेशन गिवन है तो हम चार्ट बना लेते हैं, इजी हो जाएगा उससे। जैसे फर्स्ट अगर करें सी एट द रेट जे, सी इज द वाइफ ऑफ जे, तो ये हमको पता लग गया। जे परसेंट के, जे इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। के डॉलर एम, के इज द फादर ऑफ एम, और एम हैश आर, एम इज द सिस्टर ऑफ आर। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो जे उसके अंकल लगे, फादर नहीं लगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बेस्ट सुटेबल थर्ड लग रहा है, तो थर्ड को अगर हम बनाए तो अगेन सी एट द रेट जे, सी इज द वाइफ ऑफ जे, जे डॉलर के, जे इज द फादर ऑफ के परसेंट एम, के इज द ब्रदर ऑफ एम, मेरे ख्याल से यहां से बन जाएगा एम हैशटैग आर, एम इज द सिस्टर ऑफ आर। अब आर देखो मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जे उसके फादर जरूर होंगे, वो उसके बेटी हो या बेटा हो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जे आर के पिता है, ये हमको पता लग गया ऑप्शन नंबर 3 से। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज सी एट द रेट जे डॉलर के परसेंट एम हैश आर। ठीक है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफी आसान सवाल होगा, है ना, और आप इसको बड़े इजीली कर लोगे। जहाँ पे इंडिया के अंदर दिल्ली, असम, गुवाहाटी, देखो सब कुछ इंडिया के अंदर ही है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ये ऑब्वियस है कि देखो असम दिल्ली के अंदर नहीं हो सकता, अगर आपको गुवाहाटी का नहीं भी पता तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में अगर सोच रहा है तो मेरे ख्याल से आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए, है ना, और कैपिटल्स के अलावा, मैंने कैपिटल्स क्यों कहा, क्योंकि सेवन सिस्टर्स की जब बात होती है तो ये हमेशा हम गलती कर देते हैं कि किसकी कैपिटल डिस्प्यूट लेनी है, मिजोरम का क्या सिचुएशन है। तो ये जो सेवन सिस्टर्स हैं जिनको हम है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेट करते हैं, आप इनके बारे में प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, और आपको वहां पे रियलाइज होगा कि अरे गुवाहाटी तो असम के अंदर ही आता है और दिल्ली अलग है और ये सब भारत के अंदर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर मार्क करके आना था। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, टू ओरिएंटेशंस ऑफ अ डाइस आर शोन, द डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग व्हिच ऑफ द। तो ओरिएंटेशन हमको गिवन है जिसमें बस एक फेस कॉमन है ना, तो एक फेस कॉमन होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लेते हैं कि डॉलर के बाद एट द रेट के बाद एंड, और यहाँ पे डॉलर के बाद परसेंटेज के बाद हैशटैग, ये आमने सामने होने चाहिए। अब ये आमने सामने होने चाहिए तो नेबर नहीं होंगे, अगर नेबर नहीं होंगे तो ये यहाँ पे साथ कैसे हैं, अगर ये आमने सामने है तो ये ऑप्शन कैंसिल। एट द रेट और परसेंटेज साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे कैसे साथ है,
तो ये ऑप्शन कैंसिल। मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एट द रेट के सामने परसेंटेज है, एंड और हैश यहाँ भी साथ में आ गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये कैंसिल। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ओ सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि एंड के सामने परसेंटेज ऑपोजिट साइड, एंड के सामने हमारा हैश भैया, और डॉलर जी के सामने जी सिंबल होगा। ऑल्दो उन्होंने बताया नहीं है कि लास्ट कौन सा होगा, पर बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने 15-16 से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसको खत्म करके नेक्स्ट पार्ट फिर अगले में शुरू करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आज के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं। फटाफट से इसको ट्राई करके आना। कुछ भी दुख परेशानी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। मेक श्योर करना कि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। एंड कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज में यहाँ पे या टेलीग्राम पे बिल्कुल शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।